नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही आप लोगों को पिछली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। ऐसे ही दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज का टॉपिक है हमारा हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक इन आईटीबीपी। तो दोस्तों उसके फॉर्म कैसे फिलअप होते हैं हम देखेंगे। उसके लिए गूगल क्रोम में हम आईटीबीपी रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे। अदरवाइज़ आप चाहो तो इसका जो ये लिंक है उस पर भी जा सकते हो। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकती हो। यहाँ पर उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। न्यूज़ वाले सेशन में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शो करेगा, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा तो हम उसमें डिटेल्स चेक करेंगे। आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंडर आती है। और साथ ही इसके जो फॉर्म फिलअप है 24 दिसंबर यानी कि आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ 24 दिसंबर 2024 से ले करके 22 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट डेट का वेट मत करिए। लास्ट डेट को क्या है, सर्वर बिजी रहता है, काफ़ी कुछ ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने कैटेगरी वाइज उसका ब्रेकअप देख लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हेड कांस्टेबल 7 और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 44 वैकेंसी से कैटेगरी वाइज तो आप यहाँ ब्रेकअप देख ही रहे हो दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अच्छा, ये इसका जो पे लेवल है, ये जो 7th सेंट्रल पे कमीशन जो है उसके तहत हेड कांस्टेबल का लेवल 4 में मिलेगा और कांस्टेबल को लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी। और जो भी उसका मतलब टीए डीए और जो अदर अलाउंसेस है वो अलग से उसमें मतलब इंक्लूड ऐड किए जाएंगे, सॉरी। और साथ ही यहाँ पर हेड कांस्टेबल जो पोस्ट है मोटर मैकेनिक की, उसमें 18 से 20 साल एज क्राइटेरिया, मतलब दोनों के लिए 18 से 20 मांगा गया है। और हेड कांस्टेबल में 12th का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जबकि 10 बेसिस पे सिर्फ कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए हैं। और इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इनको चाहिए, जैसे कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 23 जनवरी 2000 से लेकर तो 23 जनवरी 2007 तक इसके बीच में होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास उसके अलावा भी मतलब जैसे ST/SC कैंडिडेट हो तो 5 साल, OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल, और वैसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है। ये यहाँ पर आप टेबल वाइज देख सकते हो, उसके अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सारी कुछ डिटेल्स दी हुई है, अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है तो आपको इसका जो सर्टिफिकेट्स है कास्ट कैटेगरी, तो वो 22 जनवरी 2025 तक या उससे पहले का होना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। और यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है जिसमें हाइट मतलब किस कैटेगरी की कैंडिडेट और किस स्टेट का है तो उसको कितनी हाइट में मतलब छूट दी जाएगी। उससे कम नहीं चाहिए, नहीं मांगते हैं, उसमें डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। आप सारा कुछ करो, लास्ट में डिस्क्वालीफाइड हो, इससे अच्छा आप यहाँ पर उसको चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ देखिए वेट तो एज़ पर मेडिकल गाइडलाइंस कुछ होता है, जैसे BMI वगैरह ये लोग निकालते हैं। मैं आपको उसको अलग से एक उसमें समझा दूंगा, तो BMI का जो चार्ट है उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर ये मेडिकल कैटेगरी में देखिए, ये आँखों के बारे में है, तो शायद में भी जिन्होंने ऑलरेडी भर्ती देखी है वो जानते ही है कि वो लोग आँखों के नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब ये N6 N9 ये पता नहीं दोस्तों, मेरे समझ से तो परे हैं, लेकिन फिर भी जो एस्पिरेंट है वो अच्छे से जानते हैं कि ये सब क्या होता है, ठीक है। और टैटूज़ के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर टैटू बड़ा है और ज़्यादा तो वो अभी से अपना मैनेजमेंट करवा ले दोस्तों, क्योंकि टैटू का भी थोड़ा इश्यू आता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर फीस लिख मेंशन की हुई है जिसमें ST/SC एक्स सर्विसमैन
और फीमेल इन लोगों के लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन दी हुई है और बाकी सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर से उन्होंने मेंशन किया कि 24 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी भी बोलूँगा दोस्तों, लास्ट डेट का वेट मत करिए। और यहाँ पे देखिए, रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकेंड, लॉन्ग जंप 11 फीट, हाई जंप 3.5 फीट, इन सब लास्ट के 2 इवेंट में जैसे चांसेस है और 3 चांसेस है और साथ ही यहाँ पर दोस्तों अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी दिया हुआ है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए जब भी आप अपना कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाते हो तो आप ही के स्टेट्स का मतलब वो होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, हाँ, और आप जब परमानेंट एड्रेस वगैरह फिलअप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करिए। और बाद में लेटर स्टेज में आपको विथहेल्ड में होने से बचा सकता है। यहाँ पर जो भी आपका पेपर आएगा, ये पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग है। प्रैक्टिकल में आपको 50 नंबर के मार्क मिलेंगे जिसमें आइडेंटिफिकेशन और भी हैंडलिंग, मतलब जो भी टूल ये ट्रेड टेस्ट है उसके रिलेटेड इन्होंने मार्किंग की हुई है। और चलिए, ये तो है मेडिकल के रिगार्डिंग है दोस्तों। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद री मेडिकल, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट क्वायरी या कुछ भी हो तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है दोस्तों। मेल पे तो ये लोग बहुत कम रिप्लाई करते हैं, तो हो सके तो आप बस टेलीफोनिकली उनसे कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आप अगर मेल करोगे तो मे बी मेल का रिप्लाई बहुत डिले आता है, तब तक क्या पता आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो टाइमली। तो इससे बेटर है कि आप कांटेक्ट करते रहिए और सोम से शुक्रवार के बीच में इनको कांटेक्ट करिए, और वो भी 10 से 5 के बीच में, तो मे बी वो आंसर दे सकते हैं। मैंने नोट किया हुआ है कि वो 10 से 5 के बीच में ही रिप्लाई देते हैं। मैंने काफ़ी बार उनसे कांटेक्ट किया, मतलब सैटरडे संडे, तो कोई नहीं उठा क्योंकि ऑफिस में कोई होता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं भी जब भी उनको कॉल करता हूँ तो सोमवार से शुक्रवार, अगर छुट्टी वाला दिन बीच में पड़ रहा है तो ऐसे दिन में वो अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लिए हैं, और साथ ही हम यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 4 पोस्टों के लिए फॉर्म एप्लीकेशन अभी लाइव चले हुए हैं। ये एसी वेटनरी, मोटर मैकेनिक और हिंदी ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल डिटेल्स में आ करके यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अपडेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और दोस्तों ये मैंने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए भरा हुआ है, आप अपना एक्चुअल जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वही नीचे कमेंट सेशन में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो हमने पिछली जो पोस्ट अप्लाई की थी उसके अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ से उसको चेंज कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपने भी उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज़ दूसरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप सिलेक्ट करके प्रोसीड करना चाहोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बार बार एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का एरर आते रहेगा, तो उसी से बचने के लिए मैं आपको हर बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो एज़ पर एडवर्टाइजमेंट ही आप सिलेक्ट करिए। और अभी प्रेजेंटली इसमें हमें जो डिग्री वगैरह है उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए उसको हम रिमूव कर लेंगे। और ये देख लीजिए हमने यहाँ पर सारा कुछ सिलेक्शन किया हुआ है। टिक अनटिक आपने खुद मैन्युअली करना है और सबमिट कर लेना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये जो स्टार मीन कंपलसरी लिखा हुआ आ रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट का है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़िए। और जैसे मेरा प्रोफाइल डिटेल्स हो गया, अब अपलोड इमेज में जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी इमेज और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है, और अपलोड करने के बाद यहाँ जब नीचे टिक करोगे तब सबमिट का ऑप्शन आएगा, और जैसे अनटिक करोगे वो हट जाएगा। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वैसे उसकी कोई नीड नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में कुछ मेंशन तो नहीं है, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है,
और हम सीधे अप्लाई में आए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हरे कलर का ये जो बॉक्स आया, तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार अगर आपने एग्री करके जैसे फाइनल फॉर्म सबमिट कर लिया तो इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको फिर नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और नया फॉर्म, एक फॉर्म से एक आईडी से आप दो दो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रीव्यू वगैरह शो कर रहा है, प्रीव्यू को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। यहाँ आप देख लीजिए सारी डिटेल्स में मतलब शो करेगा, तभी आप आगे बढ़िए। अदरवाइज़ कुछ भी करेक्शन आपको लग रहा है तो आप प्रोफाइल डिटेल्स में जाइए, उस डिटेल को अपडेट करिए, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करें दोस्तों। और बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके करेक्शन के लिए मुझे कमेंट सेशन में पूछते रहते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपने खुद कंसेंट दिया हुआ है कि ये सारी डिटेल्स सही है, आई एग्री करके आपने सबमिट किया हुआ है, तो उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम चेक करेंगे मोटर मैकेनिक का, लेकिन हमने जो पहले गलती से, सॉरी दोस्तों एक्चुअली कॉल आ रही थी मेरी, तो जिस वजह से मैं गलती से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉर्म ओपन कर लिया था। चलिए अब मोटर मैकेनिक का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ से उसका प्रिंट आउट भी ले सकती है और PDF भी सेव करके रख सकते हो सके तो उसको सेव करके रख ही लीजिए दोस्तों। और ये पेन ड्राइव या व्हाट्सअप कहीं पे भी आप उसको ले लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में आप बार बार लॉगिन करते रहोगे, दिक्कत होगी। इससे में भी आपको जल्दी मौका लगेगा, ठीक है, कभी भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। और साथ ही इसका हम यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये जो आइकन शो कर रहा है वो उसका स्टेटस शो करेगा। अगर आप में यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रहा है तो अभी के लिए ये आम बात है, और मे बी आपने बाद में जैसे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद चेक करना है, कुछ मतलब 10-15 दिन 20 दिन के बाद जब भी आप चेक कर लीजिएगा इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यहाँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर रिजेक्ट लिखा हुआ आता है तो आपको मेल आएगी और उस मेल में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो डिटेल आप जैसे फ़ोटो सिग्नेचर या फिर जो भी हो वो अपडेट करने के लिए बोलेंगे, वो आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। और उनको एक मेल करके देखिए, लास्ट टाइम हमने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्टेड शो कर रहा है। दैट मीन्स क्योंकि हमने ये डेमो पर्पज़ के लिए फॉर्म फिलअप किया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अगर जिस भी कैंडिडेट ने बिल्कुल सही फॉर्म फिलअप किया होगा उसका यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी पेंडिंग है और उसके अलावा ये PET PST जो भी नीचे ये सब दिया हुआ है, तो वो जैसे जैसे आप स्टेज क्लियर करोगे तो यहाँ पर ये अपडेट होता जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स सारे इवेंट्स क्लियर कर लेता है और मेरिट में आ जाता है तो वो फिर एलिजिबल हो जाता है ज्वाइनिंग के लिए, और उसको उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो मैं भी दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ फिर से हम आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू को चेक करेंगे। अगर करेक्शन होता है तो आपको पता है फिर से प्रोफाइल डिटेल में जा करके अपडेट कर लेना है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से आई एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर से दोस्तों हम एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म वाले आइकन पे जा कर के क्लिक करेंगे। इसका PDF हम, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, सेव करेंगे ना। सेव करने के बाद उसको प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर PDF को आप पेन ड्राइव या फिर अपने किसी भी जैसे गूगल ड्राइव हो गया या व्हाट्सअप हो गया ऐसी ले लीजिए, ऐसी जगह पर सेव कर लीजिए जिससे इमरजेंसी में आप उसको यूज़ कर सको। साथ ही आप, अरे हमने फिर से ये एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर वाला जो फॉर्म है उसको ओपन कर लिया था। चलिए फिर से मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। आप देखिए हेड कांस्टेबल और एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, तो हमने उसका फॉर्म अभी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई क्वायरी बची हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। साथ ही टेलीग्राम की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।